जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि एक एक क्लास डेली हम लोग करेंगे और समझेंगे, तो आज से रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं। और रेगुलर क्लासेस में सबसे पहले मैंने पॉलिटी चूज़ किया हुआ है। पॉलिटी हम लोग 6 से 7 दिन में कवर करेंगे कम्प्लीटली। और उससे बाहर लगभग ऐसे 6 और 7 दिन का ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है कि उसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं कवर हो जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। तो से चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो सिलेबस मेंशन होता है, उस सिलेबस में मेंशन होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। सिलेबस में एक ही वर्ड मेंशन है, चाहे आप सिविल सर्विसेज का देख लीजिए या फिर पीसीएस का देख लीजिए। प्रीलियम की बात हो रही है, प्रीलियम एग्ज़ाम जो होते हैं, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम है, उसमें पॉलिटी सेशन में एक ही शब्द मेंशन है सिलेबस में, भारतीय राज्य व्यवस्था। राइट। सो भारतीय राज्य व्यवस्था को जानने के लिए आप सबको पता होगा कि उसके लिए एक हम लोग के पास एक बुक है, एक किताब बनाया गया है, एक बुक बनाया गया है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है संविधान। तो पहले हम उस संविधान को जानेंगे, उसके बाद से हम पॉलिटी और उसमें जो चीज़ें हैं हम उसको आगे जानने की कोशिश करेंगे। संविधान जानने से पहले बेटर होगा कि हम जान लें कि ये संविधान का कंसेप्ट कैसे आया, क्यों संविधान बना, या संविधान की ज़रूरत क्यों बनी। इसके लिए हम संविधान के बैकग्राउंड में जाते हैं। जब हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो मानव सभ्यता के विकास के क्रम में मानव जो है कि एक समाज में रहता था। समाज में जब मानव समाज में रह रहा है तो वो क्या करेगा, आपसी अंतर क्रिया करेगा, आपस में लोग क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे। जब समाज में क्रियाकलाप होता है तो क्या होगा, समाज में सहयोग भी होगा और क्या हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है। सहयोग है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब संघर्ष होगा और ये संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं अराजकता की स्थिति। तो इस अराजकता को ख़त्म करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उस व्यवस्था से राज्य का कंसेप्ट आया, राज्य नामक एक व्यवस्था बनाई गई। तो राज्य को जब एक व्यवस्था बनाई जाएगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कुछ पावर दे दिया जाएगा। तो राज्य को क्या कर दिया गया, पावर दे दिया गया, दंड देने का अधिकार दे दिया गया, और कैसे रेगुलेट किया जाएगा इन सब चीज़ों का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। देखिए ध्यान से सुनेंगे, एकदम स्टोरी के जैसे है ये, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। हम संविधान को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संविधान आया क्यों संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने क्या जाना कि हम इसके बैकग्राउंड में जा रहे हैं, और बैकग्राउंड में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जब मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई तो मानव समाज में रह रहा था, और उस समाज में किसकी ज़रूरत होगी, उस समाज में जब लोग रहेंगे तो सहयोग भी होगा और क्या होगा, संघर्ष भी होगा। सहयोग की बिंदु पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब संघर्ष होगा, संघर्ष बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, अराजकता की स्थिति कहते हैं। तो उसी स्थिति को सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक राज्य नामक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। उस राज्य नामक व्यवस्था जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, राज्य को एक अधिकार देंगे, दंड देने का अधिकार। और ये भी जान लेना जरूरी है कि राज्य क्या है, एक कैसे डिफाइन करते हैं कि राज्य क्या है। तो राज्य का एक सैद्धांतिक जो परिभाषा है, तो क्या होना चाहिए, राज्य का एक भूभाग होना चाहिए, वहाँ एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पर एक क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसा होनी चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, ये जो 3 से 4 पॉइंट मैं बता रही हूँ कि राज्य, किसी भी राज्य को परिभाषित करने के लिए, कोई भी एक राज्य है, राज्य बनने की क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम में आया हुआ ये पॉइंट है कि राज्य बनने की क्राइटेरिया क्या है, या देश या राष्ट्र या राज्य, तीनों का मतलब यहाँ पर सेम है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट मीन्स दैट है यूपी, मध्य प्रदेश, इस तरह का नहीं है। मतलब राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है या राष्ट्र से है। तो राज्य बनने का क्राइटेरिया क्या है, पहला कि वहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए,
वहाँ निश्चित भूभाग होना चाहिए और वहाँ पर एक क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और सरकार कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। तो संप्रभु यानी कि सॉवरेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक संप्रभु वर्ड आया, सॉवरेन, उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो संप्रभु किसको कहते हैं, जब राज्य जो है कि अपना डिसीजन, चाहे आंतरिक डिसीजन हो या बाहरी डिसीजन हो, सारे डिसीजन क्या कर ले, खुद लेने में सक्षम हो, यानी कि किसी भी बाहरी प्रभावों से वो इन्फ्लुएंस ना होता हो, यानी कि सेल्फ अगर वो क्या कर रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, तो उसको कहेंगे संप्रभु। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत भी क्या एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया क्या, राज्य बन गया। तो राज्य को चलाने के लिए अब क्या होनी चाहिए, अब जब राज्य, तो उनको क्या देना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को, यानी कि किसी राज्य को बनाने के लिए, किसी राज्य को गवर्न करने के लिए जिस कानून की ज़रूरत होती है, उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि एक राज्य है और उस राज्य में जो क्या है, जनसंख्या है, इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, इस रिलेशन को भी समझते हैं हम। कहाँ किस स्रोत से समझते हैं, उस स्रोत को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो हमने संविधान का जो डिफिनीशन है, देखिए संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों का में अंतर क्या है, दोनों क्या है, ये सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसीलिए ये एक सिंपल सी लाइन कि राज्य और राज्य की जो जनसंख्या है, उन लोगों के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, वो रिलेशन जिस स्रोत से हम समझते हैं, उस स्रोत को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। यानी कि देश की शासन प्रणाली का उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान में किया गया है। तो इस एक लाइन को बताने के लिए मैं पिछले 5 मिनट से क्या मैंने बनाई, बैकग्राउंड बनाया, ताकि आप लोग एक क्या करें, एकदम क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम जान गए कि क्या होता है, कि संविधान किसको कहते हैं। संविधान जानने के क्रम में हमने एक लाइन जाना कि जो राज्य है और राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य और राज्य के जनसंख्या के बीच कैसा रिलेशन, कैसा संबंध होगा, उसी संबंध को जिस स्रोत से हम जानते हैं उसको क्या कह देते हैं, संविधान कह देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की, कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत के संविधान की जब हम विशेषता की बात करेंगे तो हम देखेंगे इसका 3-4 मेन विशेषता है। पहला क्या है कि भारत का संविधान क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको लिख भी सकते हैं, और अभी नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप वीडियो को रिपीट करके सुनेंगे और इसको पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि ये भी भारतीय संविधान की विशेषता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारतीय संविधान की विशेषता हम जानेंगे तो हम ये जानेंगे कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, एक लिखित संविधान है। तो ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या ऐसा भी है क्या, कहीं अलिखित संविधान होता है, ठीक है। तो जब हम ये इस पर सोचने की कोशिश करेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ, ऐसे भी संविधान होते हैं, जो कुछ ऐसे भी संविधान है जो क्या है, अलिखित है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है, अलिखित है। यानी कि हम भारत संविधान की विशेषता क्या है कि वो लिखित है और बहुत ही ब्रॉड है, मतलब कि बहुत क्या कहेंगे, ब्रॉड मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो ब्रॉड होने का क्या कारण हो सकता है, ब्रॉड होने का कारण ये है कि यहाँ भारत के संविधान में एक एक चीज़, छोटी छोटी, भारत संघ सरकार, राज्य सरकार, मूल अधिकार, DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सारी चीज़ें A to Z, सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग के संविधान में मेंशन है। इवन यहाँ पर धर्म कैसा होगा, मीन्स हर एक चीज़ मेंशन है। इस वजह से भारत का संविधान क्या हो गया, बहुत ही ब्रॉड हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। उसके बाद से बड़ा होने का एक और रीज़न क्या है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग राज्यों से ले गई हैं। जैसे कि आप जानेंगे कि आयरलैंड से लिया गया DPSP, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व। फिर आप जानेंगे कि मूल कर्तव्य लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। फिर आप देखेंगे संविधान को संशोधन करने की शक्ति दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग संविधान से लिया गया है, अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग को होमवर्क भी एक रहेगा कि ये स्रोत कहाँ से, मतलब कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं, यह जो है कि एग्ज़ाम में आता है। वनडे एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा, कई बार रिपीटेड टाइम्स ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लोग को होमवर्क ये रहेगा, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन में, कॉपी पर, कि भारत के संविधान में कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, ये आप नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है। तो भारत की संविधान की हम विशेषता पढ़ रहे थे, हमने विशेषता में क्या जाना कि भारत का संविधान क्या है, लिखित है। दूसरा,
हमने क्या जाना कि भारत का संविधान बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा मतलब कि ब्रॉड है। इसका कारण क्या है कि अलग अलग देशों से अलग अलग विशेषताएं ली गई हैं। ओके, थैंक यू।